Hello friends, this is a worksheet where play. Okay, chapter number 7 from Honeysuckle book for class 6. So question 1 is, this is a very important worksheet. बहुत ही important worksheet है, इसे आप जरूर करें. Please do write on your notebook. So let's start discussing these questions. What did the aunt decide to do when Chumman refused to give her the monthly allowance? जब चुम्मन ने रिफ्यूज किया मंथली अलाउंस देने के लिए आंटी को महीने का कुछ पैसा भत्ता मिलना था, तो आंट ने क्या किया? आंसर, द ओल्ड आंट डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तब आंट ने, चाची ने सोचा कि मैं अपना केस जो है वो विलेज के गांव के पंचायत को ही सौंपूंगी. दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अरेंजमेंट्स वेयर मेड बिटवीन चुम्मन एंड हिज आंट? चुम्मन और उसके आंट के बीच में एक अरेंजमेंट हुआ था, तो वो कौन सा था? आंसर, अकॉर्डिंग टू पंचायत, चुम्मन मस्ट गिव हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर. पंचायत ने बोला कि आपको आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी जो है वो फिर वापस आंट को ही मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन जुम्मन एंड अलगू शेयर्ड? Answer number 3, Chumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. They took care of each other's family. Both were greatly respected in the village. तो वो किस तरह का रिलेशन था? फ्रेंडशिप का रिलेशन था. Question number 4, when Chumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब चुम्मन के आंट को लगा कि वो उस घर में अभी नहीं उसे कोई पसंद कर रहा है, तो आंट ने क्या सजेशन दिया? आंसर, जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट्स एनी मोर. जो इंसल्ट हो रहा था उनके घर में, जुम्मन के आंट को अच्छे से खाने को नहीं दे रहे थे, वो और इंसल्ट को बियर नहीं कर पा रही थी. शी वॉन्टेड टू कुक हर फूड बाय हरसेल्फ सेपरेटली. She demanded a monthly allowance from the nephew, और इसलिए उसने अपने नेफ्यू से एक मंथली अलाउंस यानी कि महीने का एक भत्ता मांगा, जिससे कि वो सेपरेट अपना किचन कर सके. क्वेश्चन नंबर 5, God lives in the heart of the punch, the aunt said. आंट ने कहा कि भगवान पंच के दिल में होता है. What did she mean? Write your answer in the context of fair play. वो क्या कहना चाहती थी इससे? God lives in the heart of the punch. By this, she means that a punch is always impartial and unbiased and would not kill his conscience for the sake of friendship. इससे वो कहना चाहती थी कि पंच जो है वो हमेशा ही इम्पार्शियल मीन्स किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं रहता है, सबके लिए समान होता है, किसी को भी अनबायस्ड मीन्स किसी में भी भेदभाव नहीं होता है, और वो अपनी मन की बात को नहीं मारता है, बल्कि वो अपनी मन से जो जस्टिफिकेशन होती है उसी को सुनता है. कोई भी पंच अपनी फ्रेंडशिप के लिए, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम. पंच फ्रेंडशिप हो या एनिमी हो, सबके लिए समान होती है. द जस्टिस डिलीवर्ड बाय पंच वुड बी कंसिडर्ड एज द जस्टिस डिलीवर्ड बाय गॉड. और जो जस्टिस पंच देती है वही भगवान का जस्टिस माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ओल्ड आंट डू व्हेन शी कुड swallow the insult no more? तब ओल्ड आंट ने क्या किया जब वो और निगल नहीं पा रही थी क्या इंसल्ट? The aunt said to Chumman that she was treated as an unwanted person in his house. तब आंट ने चुम्बन को कहा कि मैं तो बिल्कुल भी तुम्हारे घर में कोई काम की चीज नहीं हूँ, इस तरह की मुझे ट्रीटमेंट मिलती है. So he should give her a monthly allowance to enable her to set up a separate kitchen. तो जुम्मन को एक मंथली अलाउंस आंट को देनी चाहिए ताकि वो अपना किचन सेपरेटली कर सके. क्वेश्चन नंबर 7, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू एक बार बहुत उसमें पहुंच गया था. एक टाइट स्पॉट मतलब कि जहां तंगी के टाइम में पहुंच गया था बिल्कुल. तो उसने तब क्या किया? वन ऑफ अलगूज
फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उस समय क्या हुआ था कि उसका एक बुलक जो है, बैल जो है, मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू, और उसने दूसरा जो बैल ठीक था उसे समझू शाहू को बेच दिया था। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, द बुलक डाइड विद इन ए मंथ एंड शाहू रिफ्यूज टू पे अलगू। लेकिन उसने सोचा था कि समझू साहू जो है वो 1 महीने के भीतर इस बैल का पैसा उसे दे देगा तो उसकी तंगी कम हो जाएगी। लेकिन समझू साहू जब लेके गया बैल, 1 महीने के भीतर में ही वो बैल मर गई, तो वो समझू साहू ने पैसा देने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एक पैसेज है, सीन पैसेजेस लेसन की ही है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. 1 marks each for 1 question. जुम्मन said अलगू, you and I are old friends. जुम्मन ने अलगू से कहा कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। Your aunt is as dear to me as you. और तुम्हारी चाची मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम्हें। Now I am a पंच, और आज मैं पंच बना हूँ। You and your aunt are equal before me. आज मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए इक्वल हो। What have you to say in your defense? अब आप अपने डिफेंस में, अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? जुम्मन से कहा गया। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me. 3 साल पहले मेरे आंट ने मुझे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, उनकी। I promised to support her as long as she lived. और मैंने सपोर्ट करने का, जब तक वो जिंदा रहती है तब तक मैं उसे सपोर्ट करूंगा, ऐसे मैंने प्रॉमिस किया था। I have done all I could. मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता हूँ। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. और कुछ जो है quarrels होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में मनमुटाव होती रहती है, मेरे वाइफ और उसके बीच में, आंट के बीच में, लेकिन उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अभी मेरी आंट जो है मुझसे एक मंथली अलाउंस मांग रही है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इतना ही मुझे कहना है। तो ये कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न है, इसी पैराग्राफ में इसके आंसर मिलेंगे। What did अलगू consider more valuable than friendship? अलगू ने फ्रेंडशिप से ज्यादा वैल्यू किसको समझा था? वैल्यू। आंसर, अलगू hear the voice of the conscience. He considered justice more valuable and precious than his friendship with जुम्मन। कंसाइंस यानी कि अपनी मन की बात, अलगू ने अपनी मन की बात सुनी और उसकी मन की बात ने जस्टिस को ज्यादा वैल्यू दिया, ना कि फ्रेंडशिप को। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी डिड जुम्मन नरेट? अब जुम्मन ने कौन सी स्टोरी उसके सुनाई? जुम्मन admitted that the property belonged to his aunt and he had promised to support his aunt all her life. जुम्मन ने कहा कि प्रॉपर्टी जो है मुझे आंट से मिली है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आंट को पूरा लाइफ सपोर्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नेचर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन जुम्मन एंड हिज ओल्ड आंट? इन दोनों के बीच की, जुम्मन और इसके आंट के बीच की जो डिस्प्यूट हुआ था, मनमुटाव हुआ था, उसका नेचर कैसा था? जुम्मन वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस टू सपोर्ट हिज ओल्ड आंट। जुम्मन जो है वो फिर आंट को सपोर्ट करना चाहता था। There have been a couple of quarrels between जुम्मन's wife and his aunt. लेकिन जुम्मन के वाइफ और उसके आंट के बीच में कुछ झगड़े होते थे, which he was not able to stop, जो कि वो रोक नहीं पा रहा था at any cost. So his aunt was claiming a monthly allowance from him and that was not possible for him to give. That was the point of dispute. और झगड़े के कारण वही थी कि जब उसके आंट और उसके वाइफ के बीच के झगड़ों को वो नहीं रोक पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो आंट को मंथली अलाउंस आंट ने फिर सेपरेट किचन करने के लिए जब मांगा तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट पॉसिबल फॉर जुम्मन? जुम्मन के लिए क्या चीज पॉसिबल नहीं थी? टू पे मंथली अलाउंस टू ओल्ड आंट वाज नॉट पॉसिबल फॉर जुम्मन। मंथली अलाउंस देना जुम्मन के लिए पॉसिबल नहीं था। Now, question number 5. Find a word from the above passage that means the same as precious. Precious के जैसा ही जिसका मीनिंग हो उसमें है dear. The word is dear. Dear word जो यूज हुआ है इस पैराग्राफ में, उसका मतलब है precious. मीन्स तुम्हारी आंट जितनी तुम्हारे लिए precious है वो उतनी ही मेरे लिए भी है खास। precious यानी कि खास। तो ठीक है, मैं सॉल्यूशन फिर से पढ़ देती हूँ और आप इससे लिख भी सकते हैं। आंसर नंबर 1, द ओल्ड आंट डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत।
Number 2, according to Panchayat, Jumman must give his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. Number 3, Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. They took care of each other's family. Both were greatly respected in the village. Answer 4, Jumman's aunt could not bear insult anymore. She wanted to cook her food separately. She demanded a monthly allowance from her nephew. ये सारे मैंने हिंदी में समझा दिए, अभी आपको सिर्फ लिखने हैं. Answer number 5, God lives in the heart of the Panch. By this she meant that a Panch is always impartial and unbiased and would not kill his conscience for the sake of friendship. Everybody is equal before him. The justice delivered by Panch would be considered as the justice delivered by God. The aunt said to Jumman that she was treated as an unwanted person in his house, so he should give her a monthly allowance to enable her to set up a separate kitchen. Answer number 7. One of Algu's fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Shahu on the understanding that Shahu would pay the price of the bullock in a month's time. The bullock died within a month and Shahu refused to pay Algu. Now उस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं पढ़ देती हूँ. Number 1, Algu heard the voice of conscience. He considered justice more valuable and precious than his friendship with Jumman. Number 2, Jumman admitted that the property belongs to his aunt and he had promised to support his aunt all her life. Number 3, Jumman went back on his promise to support his old aunt. There have been a couple of quarrels between Jumman's wife and his aunt, which he was not able to stop at any cost. So his aunt was claiming a monthly allowance from him and that was not possible for him to give. That was the point of dispute. Number 4, to pay monthly allowance to old aunt was not possible for Jumman. Number 5, the word is dear. So मैंने पहले क्वेश्चंस को हिंदी में समझा के उसका आंसर को एक्सप्लेन किया है और नेक्स्ट सॉल्यूशंस को एक बार रीड आउट किया है. अगर आप लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं तो आंसर आराम से लिख लेंगे और आप अगर समझ लेते हैं तो खुद से भी आंसर लिख सकते हैं. लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन को समझने के लिए. इस वर्कशीट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. थैंक यू. आप लोग मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहिए.